हेलो गाइस, चाय कॉफ़ी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज है 6 जून और आज हम देखेंगे मार्केट में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, आज अगर सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स फिर से 440 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है 21,400 पे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऑब्वियसली निफ्टी भी 130 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। कल फ्राइडे है तो कल फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। ये रोलर कोस्टर चल ही रहा है, हम एक महीने से देख रहे हैं। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 84 पॉइंट ऊपर गया है आज। ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स नीचे आया है और 15 तक। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो 130 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, तो 13,000 का पॉइंट छू लिया है मिड कैप निफ्टी ने, ऐसा कह सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों, अगर आज सेक्टोरल मूवमेंट की बात करें तो आज फार्मा के स्टॉक्स एक एक 1.5% चढ़े हैं, लेकिन बायोकॉन गिरा है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी 3.5% तक ऊपर चढ़ा था सुबह मैंने जब देखा था। लुपिन भी 2.5% तक चढ़ा है। और उसके बाद अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में भी हिंदुस्तान जिंक 6% तक ऊपर चढ़ा है। और अगर टेक्नोलॉजी तो एचसीएल वगैरह, ये सुबह मैंने जब देखा था तो 1% ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन ये फिर से 0.34% चढ़ के बंद हुआ है। इन्फोसिस भी हल्का सा ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। सुबह में अच्छे खासे ऊपर गए थे सारे शेयर्स, टेक्नोलॉजी के भी, आईटी के भी। उसके बाद अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो ये भी हल्का सा कुछ तभी मूव हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर कंज्यूमर सेक्टर की बात करें तो ये 1% गिरा है। डाबर गिरा है। उसके बाद आईटीसी हल्का सा बढ़ा है। उसके बाद अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो आज एक्सिस बैंक गिरा है, बजाज फाइनेंस भी आधा % गिरा है। एचडीएफसी एएमसी कल गिरा था, आज 3% ऊपर गया है। आईसीआईसीआई बैंक 1.3% ऊपर गया है। और मुथूट फाइनेंस भी 1% ऊपर गया है। उसके बाद अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड भी गिरा है थोड़ा सा। और उसके बाद टीवीएस मोटर्स 1.5% गिरा है आज, और टाटा मोटर्स जगह पे ही था। उसके बाद और बैंक्स की बात अगर करें तो एक्सिस बैंक 1% गिरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1.25% गिरा है तकरीबन। एचडीएफसी बैंक आधा % ऊपर हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा ऊपर। आईडीएफसी बैंक 1% गिरा है फिर से आज। और इंडसइंड बैंक सवा 1.25% गिरा है। कोटक बैंक 0.4% गिरा है आज। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज माल बेच रहे हैं। अगर आज की बात, कल की बात, डेटा की बात करें तो कल एफआईआईज ने 1,000 करोड़ का माल खरीदा है और डीआईआईज ने 2,500 करोड़ का। तो लगातार 3 दिन की बिकवाली के बाद चौथे दिन एफआईआईज ने माल खरीद लिया है। तो इट साउंड्स गुड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद ये है मेरा अकाउंट। अगर मेरे अकाउंट की बात करें तो आज मैंने फिर से नेटको फार्मा खरीदा है। ठीक है, तो हमने एक बाइंग की है और ऐसे हम डेली बाय करते रहेंगे कुछ ना कुछ। फ़िलहाल तो मैं एक ही इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर गोल्ड बीज वगैरह में बाय करूँगा। उसके बाद है मेरा स्मॉल केसेस, इसका फिर से देखिए ग्रोथ ऑन इनकम 12% लॉस, नेगेटिव ट्रेडर 11% लॉस, तेज़ी मंडी फ्लैगशिप 21% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये कुछ अपनी जगह से हिल नहीं रहे पिछले एक हफ्ते से। उसके बाद दोस्तों एक न्यूज़ आई है कि आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि बैंकों का म्यूचुअल फंड में 91% तक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। लास्ट ईयर तक ये तकरीबन 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था बैंकों ने म्यूचुअल फंड में। इस साल तक वो 1,19,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बता रही है कि जो बैंक लोगों को 12-13% पे लोन देकर बीच में 6% कमाते थे, ठीक है, वो अभी मतलब लोन देने के लिए, लेने के लिए कोई कंज्यूमर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस हालत में आ गए हैं बैंकिंग। तो ये कुछ अच्छे संकेत भी नहीं है बैंक के लिए।
उसके बाद दोस्तों अगर आज गोल्ड की बात करें, 24 कैरेट गोल्ड आज 4,000 रुपये से महंगा होके 99,600 पे बंद हुआ है। 22 कैरेट गोल्ड 91,300, ये भी 4,000 रुपये से महंगा होके बंद हुआ है। तो इस तरह गोल्ड ऊपर बढ़ते ही वाला है, क्योंकि एक यूनिवर्सल करेंसी है गोल्ड। तो इस तरीके से आप गोल्ड बीज भी बाय कर सकते हैं और गोल्ड में बने रह सकते हैं। तो ये सब था आज के लिए, बस इतना ही। कल फ्राइडे है, कल थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।